नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना, जो बेटियों की शिक्षा और भविष्य को संवारने के लिए बनाई गई थी, वह योजना अब कटनी जिले की रेठी तहसील में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिर गई है। यहाँ एक पिता ने अपनी पात्र बेटी का हक छीने जाने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रभावशाली लोगों को लाभ देने की शिकायत सीधे कलेक्ट्रेट तथा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने से पिता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कटनी जिले के ग्राम बाकल के निवासी पीयूष जैन ने महिला एवं बाल विकास विभाग और पंचायत स्तर के कर्मचारियों पर मिलीभगत के से फर्जीवाड़े करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक परियोजना अधिकारी ICDS रेठी रोजगार सहायक दीपक दुबे ग्राम पंचायत बाकल और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कटनी की साठगांठ से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर नईखेड़ा और जबेरा दमोहा सीमा इलाके के प्रभावशाली लोगों को अवैध रूप से योजना का लाभ दिलाया गया। पीयूष जैन का यह भी आरोप है कि विनीता जैन, रवि जैन नयाखेड़ा रीठी और विभोर बसंत जैन, रवि जैन जबेरा दमोह ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज तैयार कर योजना में प्रस्तुत कराए और इन कागजों को योजना तक पहुँचाने में ग्राम रोजगार सहायक दीपक दुबे की भूमिका सबसे अहम थी। शिकायत के अनुसार 28 अक्टूबर 2022 को इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ जारी भी कर दिया गया, लेकिन जब पीड़ित पिता ने रिकॉर्ड मांगा तो उन्हें 28 मार्च 2023 का प्रमाण पत्र दिखाया जा रहा है, वो भी लाभ मिलने के 5 महीने बाद का। यही अनियमित तारीख अब इस घोटाले पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सबसे गंभीर और चौंकाने वाला आरोप है कि यह शिकायतकर्ता की वास्तविक पात्र बेटी पावनी जैन को योजना से बाहर कर दिया गया, जो कि योजना की मूल भावना के साथ सीधा अन्याय माना जा रहा है। कई शिकायतें कलेक्ट्रेट, सीएम हेल्पलाइन और सीएम पोर्टल पर दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं होने से पीड़ित पिता परेशान है। जब मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी वनश्री कुरबेती से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है, मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित और परेशान पिता पीयूष जैन ने कहा कि हमारी बेटी पूरी तरह पात्र थी, लेकिन अधिकारियों ने उसका हक छीनकर फर्जी कागजों से दूसरों को फायदा दे दिया है। हमने हर जगह शिकायत की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। हमारी मांग है कि दोषियों पर तुरंत एक्शन हो और बेटी उसका अधिकार वापस ले। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। क्यों आए हो आप लोग कलेक्टर ऑफिस में जो जन सुनवाई करने? सर, मेरी परिवार आईडी से छेड़छाड़ करके मेरे नाम से फर्जी सदस्य जोड़े जा रहे हैं। और सर, मेरी शादी 2022 में एक नया खेड़ा में विनीता जैन से हुई थी, और जो कि कुछ समय शादी के कुछ समय बाद मेरी एक जबलपुर एल्गिन हॉस्पिटल में मेरी एक बच्ची हुई थी, जिसको लेके मैं घर आया था। घर में आने के बाद उनके परिवार वालों ने उनको लड़ झगड़ के मायके ले गए, और मायके ले जाने के बाद मेरी बच्ची को कहीं छिपा दिया या कहीं किसी को दे आए, जिसकी शिकायत मैंने थाने में भी जाकर की और उनके घर भी गया। घर पे जब मैं गया तो मेरे को बच्ची नहीं दिखाई गई। और इसके बाद फिर मैंने कुछ समय बाद अपनी समग्र आईडी निकलवाई, तो किसी और की बच्ची को मेरे साथ मेरे नाम से जोड़ने का प्रयास किया गया। मेरी समग्र आईडी में भी किसी अन्य की लड़की को मेरे नाम से चढ़ाया गया, और जिसकी मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की, तो जानकारी में पाया गया कि नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसकी शिकायत के लिए मैं नगर निगम ऑफिस भी गया। वहां जाकर के मेरे को जो लिखित में उन्होंने जानकारी दी कि यह दस्तावेज नकली है, और नकली दस्तावेजों के बेस पे परियोजना अधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया है। मेरी परिवार समग्र आईडी में मेरी एक बच्ची हुई थी, जिसमें 2 चढ़ाई गई हैं, और एक फर्जी आधार कार्ड भी तैयार किया गया है। और इस बात की सूचना काफ़ी समय से मैं जन सुनवाई में दे रहा हूं। वहां आज तक कलेक्टर साहब की किसी की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला परिषद दस्तावेज किसने बनवाए? MP ऑनलाइन चला रहे कौन चला रहा है? एक अंकित जैन, एक विभोर जैन दमोह। कौन है ये आपके? कौन है? लगते रिश्तेदार? जी, मेरे श्रीमती के भाई लगते हैं और एक जीजा लगते हैं। क्या किया इन लोगों ने? सर, इन लोगों ने मेरी परिवार आईडी में एक और किसी अन्य की बिटिया को मेरे नाम से मढ़ने के लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेज वगैरह तैयार किए, और सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? पीयूष जैन, बाकल। अभी अधिकारियों ने क्या बोला? अधिकारी लोग आश्वासन देते हैं कि कुछ समय रुको, जांच हो रही, और वे कुछ नहीं करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? बाकल का रहने वाला हूँ। आपकी बच्ची कहाँ है?
नहीं पता सर, जब से मैं श्रीमती जी 42 दिन की मतलब बच्ची को लेके गए थे, दोबारा आज तक उन लोगों ने कभी बच्ची दिखाई ही नहीं। कलेक्टर ऑफिस कितनी बार आ चुके हैं आप? कम से कम 30 से 40 बार आ अभी चुका तक हूँ, कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं हुई है। मैम एक रिथी का एक शिकायतकर्ता आपके पास आया हुआ था, उसका ये कहना है कि उसकी मिसेज और उसके साले द्वारा एक उसका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी एक बच्ची है, सिर्फ एक ही बच्ची है लेकिन दो जाति प्रमाण पत्र ना दिए गए हैं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और लाडली बहना का वो फायदा भी उठाया है उन्होंने दूसरी बच्ची का भी। क्या है पूरा मामला, अभी तक क्या जांच हुई है? ये शिकायत लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ से संबंधित है। इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं परियोजना कार्यालय में, उनकी जांच करवाने के लिए संबंधित जारीकर्ता अथॉरिटी को हमने लेख किया है। जब ये रिपोर्ट आएगी तो उस आधार पे हम आगे कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में आवेदक को भी अवगत करवाया है कि जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उनके भी समक्ष इसको साझा किया जाएगा, ताकि वो भी अपना पक्ष विधिवत रख सके, और जो भी दस्तावेज हमारे सामने आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही करेंगे। यदि दस्तावेज फर्जी निकल के आते हैं तो क्या जिसने ये कृत्य किया है जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज, क्या एफआईआर दर्ज होगी इनके ऊपर? हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे जांच रिपोर्ट आने के उपरांत। हाँ, वंशरी कुरवेती, सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग।